अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं अचारी चिकन। चलिए आइए शुरू करते हैं। आधा किलो चिकन ली है मैंने, इसको धोकर साफ़ कर लिया है। और 5 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको मैंने ब्लेंडर जार में पीस लिया है पानी डाल के थोड़ा सा। फिर मैंने 4 अदद प्याज ली है, इसको कद्दूकस किया है, इससे मसाला बहुत अच्छे से बन जाएगा। 1 कप तेल है और सौंफ साबुत धनिया ये पिसा हुआ है एक साथ, ये 1 चम्मच है। नमक हस्बे ज़रूरत है। कुटी हुई लाल मिर्च है 1.5 चमची है। हल्दी आधी चमची है। पिसा हुआ गरम मसाला है, ये भी आधी चमची है। चाट मसाला ये 1 चम्मच है। और दही है हमारे पास, ये आधा पाव दही है। देखिए मैंने पैन ले लिया है, उसमें तेल डालेंगे। 1 कप तेल मैंने डाल दिया इसमें। तेल थोड़ा सा गरम होता है तो फिर हम प्याज शामिल करेंगे इसमें। ये प्याज मैंने देखें कद्दूकस इसलिए की थी कि मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर और बहुत अच्छा मसाला बनेगा। ये प्याज मैंने इसमें डाल दी है, इसको हम हल्का हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे, बिल्कुल जैसे नरम हो जाती है, सिर्फ इतना ही पकाना है। 5 से 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, बिल्कुल लाइट सी ब्राउन हो जाएगी। अब हम इसके अंदर और मसाले शामिल करेंगे। कलौंजी आधी चमची है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और 1 चम्मच ज़ीरा है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच ज़ीरा हमने इसमें डाल दिया है। ये मैंने मसाले में बताया नहीं था पहले से, शुरू में इंग्रेडिएंट्स में मैं भूल गई थी, उसके लिए आपसे माज़रत करती हूँ। ये 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, बिल्कुल प्याज नरम हो जाएगी तभी हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। ये आधा किलो चिकन है हमारे पास, ये मैंने इसके अंदर डाल दी। अब इसको इसके साथ ही हम भूनेंगे, 5 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स करके फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि चिकन की हीक निकल जाए। ये 1 चम्मच अदरक लहसुन है, वो हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको 5 मिनट तक और भूनेंगे मज़ीद। चिकन की स्मेल निकल जाती है इससे, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आती स्मेल इसकी, तो इसलिए चिकन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम अदरक लहसुन शामिल करते हैं। ये अच्छी तरीके से हम इसको भूनेंगे। ये देखिए, अब जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे एक साथ ही। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दिया करें प्लीज़, उससे हौसला हो जाता है हमें। और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। ये देखिए मसाला कितने अच्छे से हो गया है। अब इसमें जो टमाटर हमने लिए थे वो हम डाल देंगे। जो टमाटर हमने ब्लेंड करके रखे थे वो हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत मज़ेदार सालन बनेगा, आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा चैनल और मेरी खानों की रेसिपी आपको कैसी लग रही है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें। ये अब हम ढक के इसको 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। देखिए मसाला कितना अच्छा हो चुका है, ये बिल्कुल मिक्स हो गया है मसाला और कितना मज़ेदार लग रहा है ये सालन, देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रहा है। ये अब हम दही शामिल करेंगे। आधा पाव दही जो हमने लिया था वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से तेज़ आंच पर भूनेंगे। दही शामिल करके थोड़ी सी देर के लिए हम इसको रखेंगे। ये थोड़ी सी देर से तकरीबन 5 मिनट हमने इसको रखा है। दही ने पानी छोड़ा अपना, तो फिर हम इसका मसाले को अब अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये सालन को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। मज़ेदार सालन, शक्ल से ही माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है ये। अब इसमें हम गार्निश करेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये अदरक शामिल कर दी हमने इसके अंदर। ये देखिए आप लोग खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम सर्विंग डिश में निकालेंगे इसको। सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अब हम इसको निकाल रहे हैं सालन को। आप लोग बनाइएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे सालन की रेसिपी कैसी लगी और आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है।
चिकन।